द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या कवर करने वाले? द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अब जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है बेसिकली हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, सो दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द हिमालयन रिवर्स। जो हिमालयन रिवर्स हैं हिमालयन रिवर्स देन दिस इज ब्रह्मपुत्र, और इधर आपकी जो है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये बेसिकली जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो ये रिवर्स ने बेसिकली क्या करा है कि हिमालय के लोअर रीचेस में दे हैव फिल्ड द सेडिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने क्या करा यहाँ पर सेडिमेंट्स को पूरा फिल कर दिया, और सेडिमेंट्स को फिल करके बेसिकली एक पूरा एक लेवल्ड प्लेन बना दिया। बेसिकली दिस एंटायर रीजन अर्लियर इट वाज यूज्ड टू बी अ वैली, एक डीप वैली हुआ करता था बेसिकली। ये यार क्लियर है सब कुछ चीज़ें। सो ये अब जो सेकंड डिवीजन हम करने जा रहे हैं बेसिकली, the second division, these are referred as the northern plains. These are referred as northern plains. अब जो northern plains है ये फर्दर खुद कई सारी डिविजन्स में सब डिवाइडेड है, राइट। और आप देखेंगे तो इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन एंटायर इंडिया। पूरे इंडिया का सबसे फर्टाइल रीजन है, विच इज़ सपोर्टिंग मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, दिस नॉर्दर्न प्लेन, इसको अगर हम बनाएंगे इसकी सब डिविजन्स, सो इट विल बी लाइक दिस। एक रफ एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। And then here we have the, so this one is the basically पंजाब प्लेन। ये क्या है? पंजाब प्लेन। Then this one is हरियाणा प्लेन। अब जो हरियाणा प्लेन है बेसिकली इट इज़ अ ट्रांजिशनल सिस्टम बिटवीन टू रिवर सिस्टम्स। एक कौन सा हो गया? इट इज़ अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द इंडस रिवर सिस्टम एंड द गंगा रिवर सिस्टम। सो बेसिकली जो हरियाणा प्लेन है पार्शियली इट हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंडस रिवर सिस्टम एंड पार्शियली इट हैज़ बीन फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम। Then this side we have the Aravallis. This side we have the Aravallis. जो आगे ऐसे जाएंगे। So this one is मरुस्थली region जो complete desert है, and this one is राजस्थान बांगर region, old alluvial deposits है यहाँ पर, right? Similarly, this particular this particular region is basically the गंगा प्लेन। गंगा प्लेन को हम जो है तीन डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। दिस वन इज अपर गंगा प्लेन, दिस वन इज मिडिल गंगा प्लेन, दिस वन इज लोअर गंगा प्लेन, एंड ऑफ कोर्स दिस पर्टिकुलर रीजन दिस इज रेफर्ड एज असम प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब इंडिया में एक चीज़ आप देख के चलना कि बेसिकली व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न साइड टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड, तो जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो बढ़ेगी। बेसिकली वेस्टर्न रीजन ड्राई होगा और ईस्टर्न रीजन आप देखेंगे तो ह्यूमिड होगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली रेनफॉल इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब क्योंकि पूरा फर्टाइल प्लेन है ये, दिस इज एंटायर फर्टाइल प्लेन, ठीक है, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट है यहाँ पर। अब एलुवियल सॉइल डिपॉजिट आई टोल्ड यू कि दो तरह के होते हैं, एक हो गया खादर सॉइल और दूसरा हो गया बांगर सॉइल।
खादर यानी द न्यूली डिपॉजिटेड एलुवियल सॉइल, और बांगर द ओल्ड डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये खादर बांगर का मिक्स एरिया बन जाता है। वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ जब जा रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में या हमारे जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो वेस्टर्न साइड है दे आर डोमिनेटेड विद राबी क्रॉप्स। ठीक है, दे आर डोमिनेटेड विद राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कैसी है, विंटर क्रॉप्स है बेसिकली ये, दे आर द विंटर क्रॉप्स। ठीक है, इनको कम पानी चाहिए होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ऐसी क्रॉप्स ग्रो नहीं स्टार्ट हो जाएंगी जिनको वाटर ज़्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पे बन जाएंगी कौन सी, किसकी डोमिनेंस होगी, खरीफ क्रॉप्स की, जैसे राइस। अगर आप मान लो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे हो, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा राइस खाना पसंद नहीं करते हैं। दे विल टेक सम राइस जस्ट फॉर द टेस्ट, या फिर मान लो राइस वाली कोई डिश बनी है, पुलाव बन गया है, बिरयानी बन गई है, तब हो गया, ठीक है ना। अदरवाइज दे लिटरली उनके मतलब राइस जो है इनके लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है। यहाँ पे मेनली गेहूं का कंजम्पशन, वीट का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप पहुँचे ईस्टर्न यूपी वाले पार्ट पे, और आगे पूछे और आगे पहुँच गए इधर बिहार वाले रीजन में, और ये इधर पहुँच गए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को थोड़ा ठीक कर देते हैं ऐसे, हाँ, तो ये वेस्ट बंगाल रीजन, और आगे चले गए। तो इन सब एरियाज में राइस का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ईस्टर्न यूपी, बिहार, तो यहाँ पे बेसिकली दाल और भात बोलते हैं, ठीक है ना, तो दाल चावल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर आप और आगे गए वेस्ट बंगाल में, तो राइस के साथ क्या खाते हैं, मछली, अच्छा माछो बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ, माछो, है ना। और ऐसे आप और आगे चले गए तो वहाँ पे भी आप देखोगे राइस और साथ के साथ जो है फिश। तो बेसिकली क्या है कि कोस्टल एरियाज आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो राइस है इट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर द पॉपुलेशन, और जो फिश वगैरह है इट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द पॉपुलेशन। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ये दो चीज़ होती है जो बहुत एसेंशियल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में व्हेन आई वाज देयर, तो मैंने क्या देखा कि बेसिकली कि चपाती वगैरह का कल्चर ही नहीं था कि रोटी खानी होती है, चपाती खानी होती है, सब कुछ, ठीक है। और क्या हुआ कि जिस इंस्टीट्यूट में गया था उन्होंने दे हैड टाई अप विद सम रेस्टोरेंट, तो उस रेस्टोरेंट में हमें जाकर खाना होता था। और रेस्टोरेंट में क्या हुआ कि उसने बहुत सारा मतलब करीज वगैरह का आइटम रख दिया, साथ में राइस का एकदम पूरा पहाड़ बना के रख दिया ऐसे। देन साथ में एक दूसरा कैसरोल रखा, मुझे लगा इसमें शायद चपाती होगा, उसे खोला उसमें भी राइस। मैं कहा राइस राइस और राइस, ये क्या चक्कर है। तो मैं कहा रोटी क्यों नहीं बनाई, तो कहते हैं सर रोटी बनाने में हमें तकलीफ़ होता है रोटी बनाने में तकलीफ़ होता है। तो बेसिकली क्या होता है, वेस्टर्न यूपी का जो रीजन, मतलब वेस्टर्न इंडिया का जो पर्सन होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा स्टेपल क्रॉप है, इस रीजन में जो वीट है बेसिकली इट इज़ अ स्टेपल क्रॉप। स्टेपल क्रॉप होता है जो बेसिकली बेसिक एसेंशियल पार्ट होता है किसी डाइट का। कोई पर्सन है, मान लो जैसे अगर आप मान लो, तो यू आर बेसिकली मुझे लगता है राइस ही ज़्यादा खाते होंगे यहाँ पे, है ना। तो मान लो कि अगर आपने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिए, काफ़ी बर्गर खा लिए, तो आपने नो मैटर कितना खाया होगा उसको, लेकिन दैट विल बी एक्टिंग एज अ स्नैक्स फॉर यू। जब तक आप थोड़ा राइस नहीं खा लोगे, चाहे थोड़ा ही खाया, ठीक है ना, तब तक आपको क्या होगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि यार मैंने खाना खा लिया है। होता कि नहीं होता ऐसा, राइट। तो ये स्टेपल क्रॉप को ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो बेसिकली जो डाइट का एक एसेंशियल पार्ट है बेसिकली, राइट। अब क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न आप देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है। इधर से राबी क्रॉप्स का क्रॉपिंग पैटर्न है, आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो खरीफ क्रॉप। प्रोटीन सोर्स की बात करेंगे तो ये रीजन में दाल और रोटी ये अलग कल्चर होगा, आगे चलेंगे दाल चावल कल्चर आ गया, और आगे चले गए तो मछली चावल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। बस समझ की नहीं आ रही है। कई यहाँ पे मतलब पैडी फील्ड्स जो होते हैं, जो धान के जो खेत होते हैं बेसिकली, जो शुरुआत की जो पैडीज होती है बेसिकली, तो उसी में मछली पाल के रखते हैं लोग, ठीक है। वो एक तरह का हम कह सकते हैं परमा कल्चर है कि भाई जो फिश है वो उसको जो है न्यूट्रिएंट्स उस फील्ड में से ही मिल रहे हैं, और फिश का जो वेस्ट है वो उसके लिए एक ऑर्गेनिक कंटेंट का काम कर रहा है उस फील्ड के लिए, राइट। तो बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पर कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बेसिकली द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, दे कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू दीज डिविजन्स।
Number 1 is the Punjab Haryana plain, number 2 is the Rajasthan plain, number 3 is the Ganga plain, and number 4 is the ब्रह्मपुत्र और असम वैली और असम प्लेन। यार क्लियर है, सब कुछ ईजी है। अब एक एक करके इसको देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन। पंजाब हरियाणा प्लेन। अब हरियाणा प्लेन तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशनल प्लेन है बेसिकली बिटवीन द इंडस रिवर सिस्टम एंड द गंगा रिवर सिस्टम, यानी पार्शियली बना है गंगा रिवर सिस्टम से, पार्शियली किससे बना है, ये इंडस रिवर सिस्टम से बना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पंजाब प्लेन। सो दिस वर्ड पंजाब, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पंज यानी 5 और आब मतलब 2 आब। So Punjab is basically what? It is a land of 5 doabs. It is the land of 5 doabs. अब ये दोआब होता क्या है? दोआब होता क्या है बेसिकली? So basically, like there are 2 rivers. कोई 2 rivers है, and they are meeting at a particular point. तो ये रिवर भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी और ये रिवर भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी। सो दोनों रिवर्स अपने सेडिमेंट्स को जब बीच में डिपॉजिट करती चली जाएंगी, तो यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत बड़ा फर्टाइल रीजन बन जाएगा, एक बहुत बड़ा फर्टाइल रीजन बन जाएगा ये। एंड दिस फर्टाइल रीजन इज बेसिकली रेफर्ड एज दोआब।